इसलिए उसकी भी धमकियां तेजी के साथ आ रही हैं। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है अजय, ईरान पर इजराइल का प्रचंड प्रहार देखा जा रहा है। करज एयरपोर्ट पर आईडीएफ की बमबारी की गई है। करज एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। हमले में 3 अटैक, हेलीकॉप्टर नष्ट किए। खराज एयरपोर्ट को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। करज एयरपोर्ट और खराज एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। खराज एयरपोर्ट को भी इजराइल ने निशाना बनाया और ईरान पर इजराइल ने प्रचंड प्रहार किया। लगातार ईरान की तरफ से भी यहां पर निशाने लगाते हुए तमाम मिसाइलें दागी जा रही हैं। उसके बाद यहाँ इजराइल भी अब तमाम इन ठिकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले जो बेस कैंप थे उनको टारगेट किया इजराइल की तरफ से, अब एयरपोर्ट्स को इजराइल टारगेट कर रहा है। अजय, इजराइल अब एयरपोर्ट्स को टारगेट कर रहा है। 2 एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है और बड़े हमले 2 एयरपोर्ट पर किए गए। देखिए, बिल्कुल इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई जो है अपनी जारी रखी है और लगातार ईरान के कई मुख्य ठिकाने जो हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से खासतौर पे जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि वो ईरान की जो रिटेलिएशन की जो ताकत है उसको कम कर सके। हमने देखा कि पहले एयरबेसिस तबाह किए थे, उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार जो जवाबी कार्रवाइयाँ की गई थी उसमें ईरान जिन जगहों से मिसाइलें दाग रहा था उन मिसाइलों के ठिकानों को नष्ट किया गया। जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नुकसान पहुंचाया गया। और अब करज एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर भी जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये एक जो प्रिसाइज स्ट्राइक्स हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप किसी के डिफेंस को कमज़ोर करना चाहते हैं तो इस तरह के घातक हथियारों से आपको उसको नष्ट करना होगा ताकि उसकी रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी जो है वो कमज़ोर की जा सके। और इसी के तहत जो है इजराइल काम कर रहा है। मगर अब ताज़ा हमलों में जब अस्पताल टारगेट हुए हैं, रिहायशी इलाके टारगेट हुए हैं, उसके बाद इजराइल अब कैसे कदम उठाएगा, किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा, अब कहीं ना कहीं अगला जो वक्त है वो देखने वाला है। बिल्कुल अजय, और देखना होगा किस तरीके से कार्रवाइयां और आगे बढ़ती हैं और ऐसे में मध्यस्थता का वक्त कब तक आता है या फिर बिल्कुल ठीक रूस और यूक्रेन की तरह ये युद्ध भी इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हाल बेहद बुरे होने वाले हैं और मिडल ईस्ट पर पूरे पे ही इम्पैक्ट इसका नजर आना भी अब शुरू हो चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। भारतीयों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को दिल्ली लाया गया। 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्र दिल्ली लाए गए हैं। तो अब ईरान में फंसे हुए छात्रों को निकालने का काम तेजी से देखा जा रहा था और 110 भारतीय छात्रों को अब दिल्ली लाया गया है। दिल्ली पहुंचा दिए गए हैं ये छात्र सही सलामत। इससे पहले जब ईरान में छात्र थे इन्हें लगातार गाइड जो है वो किया जा रहा था भारतीय दूतावास की तरफ से और उसके बाद हालात जब बिगड़ते नजर आए तो तुरंत ये फैसला भारतीय दूतावास की तरफ से लिया गया कि बस अब तुरंत वापसी करिए, घर वापसी करिए, क्योंकि हालात गंभीर होते जा रहे हैं और समय के हिसाब से ना जाने हालात और कितने गंभीर होंगे। इसलिए कोई संकट आ पड़े इन छात्रों पर उससे पहले ही इनको रवाना किया गया। 110 इनकी संख्या है और 110 छात्रों को, भारतीय छात्रों को दिल्ली पहुंचाया गया है। तो आपका नाम बताइए और आप कहां से आ रहे हैं? मेरा नाम तमहीदुल इस्लाम है और मैं JNK से हूँ। और कहाँ थे आप? सिचुएशन कैसी है वहाँ की? ईरान उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का 5th ईयर स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ हालात कशीदगी थी, बहुत ख़राब थे। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फास्ट ट्रैक बेसिस पे इवैक्यूएट किया। इंडियन एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। 24/7 नंबर्स रखे, एक डेडिकेटेड फ्लाइट रखा। उस पे उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है ये सिचुएशन में? बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने घर भी जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर, तो वो जो फीलिंग है कि आप अपने फैमिली से मिलेंगे, क्योंकि फोन में जितना ही बात होता था पर एक फिजिकल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी खुशी है और घर वाले भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, पूरा देश खुश होगा कि हमारे बच्चे सही सलामत वापस आए। कैसा सिचुएशन है और इंडियन एम्बेसी को कितने तरह से धन्यवाद देना चाहिए? इंडियन एम्बेसी का जितना शुक्रिया करें उतना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है इतनी जल्दी, इतनी क्विक। हम उर्मिया में रह रहे थे जो कि बॉर्डर है उसका टर्की के साथ, वेस्ट अजरबैजान के साथ। तो वहाँ पे भी हालात ख़राब हो रहे हैं। मोस्टली ज़्यादा तेहरान में हालात ख़राब है और जैसे शिराज, तब्रेज़ और उर्मिया, मतलब सब जगह ही अब हालत ख़राब हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। जी हमने देखी, लेकिन ड्रोन्स जैसे पास के एरिया में थे 1-2 किलोमीटर के रेंज में, किसी बच्चे ने ड्रोन वहाँ पे गिरते हुए देखा, कोई वहाँ पे इंजर्ड भी हुआ।
तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मतलब बच्चों के लिए लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं ना, तो इसलिए वो बहुत मुश्किल था। बट इंडियंस जो भी हैं, मतलब जिन्होंने गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें सेव किया, और हम सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया, और वी आर वेरी हैप्पी नाउ। बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इज़राइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। So we are very thankful to them that they helped us a lot. जी, पहले तो कहाँ थे आप और कब आए हो आप वापस? हम उर्मिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्मिया सिटी से, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ईरान में लोकेटेड है। तो हम 16 तारीख को वहाँ से मूव हुए थे टुवर्ड्स आर्मीनिया। तो उसके बाद हमें आर्मीनिया एक दिन रहे वहाँ, तो उसके बाद हमें इवैक्यूएट कर दिया टुवर्ड्स इंडिया। तो आज और सिचुएशन की अगर बात करें, सिचुएशन बेहतर है, ख़राब है, पहले से बेटर है, क्या है सिचुएशन? सिचुएशन जैसे उर्मिया में तो ज़्यादा कोई मेजर स्ट्राइक हुई नहीं, तो लेकिन जो तेहरान और इस्फान सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्राइक हुई और बहुत नुकसान भी हुआ है वहाँ। सिचुएशन का कुछ पता नहीं, क्योंकि लेकिन हर रात को वहाँ शाम को मिसाइलें चलती थी, तो हमारी एक दो बार बिल्डिंग जो थी हमारी वो भी हिलने लगी थी, तो उससे हम बहुत डरे थे। आखिरी सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी आप क्या अपील कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप लोग को बस, लोकल बस प्रोवाइड किया गया है, तो अगर आप हमारे टेलीविज़न के जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, क्या अपील करोगे कि क्या चाहिए होगा अभी आपको टू गो टूवर्ड्स श्रीनगर? देखिए, अभी तक दिल्ली तक तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमें अच्छी तरह लाया गया, लेकिन यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट थी हमारी, तो हमें आर्मीनिया में बोला गया था कि आप लोगों को बराबर अपने जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन, उधर तक रखा गया है। एक और वीडियो कुछ दिखाना चाहते थे, क्या है? मिसाइलें दिखाना चाह रहे अगर उस तरफ कैमरा की तरफ आप घुमा दें। ये मिसाइल होती थी रात को, हर रात को। तो ये आपके लोकेशन के पास था? जी, हमारे डॉम के बाहर था। अच्छा, तो उस समय जब आप लोग ने देखा ऐसा कुछ, ये दृश्य देखा, ये ड्रोन्स देखा, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? वर यू स्कैर्ड, वर यू कॉन्फिडेंट दैट नो आई विल मेक इट होम? क्या क्या चल रहा था मेंटली, क्या चल रहा था? पहले तो जब पहले दिन हुआ तो हमें लगा शायद, क्योंकि उस दिन वहाँ पे कुछ उनका फेस्टिवल भी था, तो हमें लगा शायद पटाखे, लेकिन फिर जब ये कंटिन्यू 2 दिन 3 दिन हुआ और फिर न्यूज़ में भी देखा, तो फिर हम थोड़ा पैनिक हुए और डरने लगे। सिचुएशन कैसी है ईरान में? आप वहाँ से आए हैं, आपने फर्स्ट हैंड देखा है, सिचुएशन बेहतर है, ख़राब है, बेहतर होने वाली है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इससे पहले भी इजराइल और ईरान का कुछ छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी, कभी ईरान कुछ कर रहा था, कभी इजराइल कुछ कर रहा था, लेकिन वो 1-2 दिन में सेटल हो जाता था। इस बार भी हम इसी ऑप्टिमिज़म के साथ चल रहे थे कि ये जो है 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा, तो फिर सारा काम चलता रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने नोटिस किया कि दिन बर दिन हालात ख़राब ही हो रहे हैं, और अभी तक जहाँ तक हमने एसेस किया सिचुएशन को ईरान में रह के, हमें नहीं लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी बेटर सून। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा? उन्होंने 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स दिए, 2 डेडिकेटेड फ्लाइट्स भी दिया, तो उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट रहा? The thing is, Indian embassy was excellent how they carried out this job. They took us out of the city as a precautionary measure, and we are very thankful for that. अब देखिए, 4 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं। 4 दिन में से हमारी पहले 12 घंटे की फ़्लाइट थी। कतर से आए हम, पहले हमें आर्मीनिया से कतर थी तकरीबन 8 घंटे की फ़्लाइट, फिर उसके बाद कतर से हमें दिल्ली थी 4 घंटे की फ़्लाइट, हो गई 12 घंटे। उससे पहले हम ईरान से निकलने के टाइम तकरीबन हम 16-17 घंटे बस में ट्रैवल। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीर है ये उस बस की तस्वीर है जिसमें तमाम कश्मीरी छात्रों को कश्मीर ले जाया जाएगा, जम्मू कश्मीर ले जाया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिन्हें ईरान से
दिल्ली पहुंचाया गया है और दिल्ली आने के बाद अब इन छात्रों को इन्हीं बसों से इनके घर पर पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल घर के ठीक सामने सही सुरक्षित इन छात्रों को पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर इंतजार करते ये छात्र हैं जो आप देख पा रहे हैं और ये बसें हैं जो अब महज कुछ वक्त बाद इन छात्रों को लेकर रवाना होगी और इसी के साथ इन छात्रों को जम्मू कश्मीर पहुंचाया जाएगा। बसेस भेजी है, 10:30 हो रहे हैं, हमें कोई बसेस रिसीव नहीं हुई है, कोई भी बस नहीं आई है, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। हम सुबह से भूखे हैं यहाँ पे, 3:30 हम लैंड हुए हैं, अभी 10:30 हो गए और ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ये J&K हाउस से है, हमने इनको सुबह भी बोला, वी आर वेरी disheartened and we are very disappointed from our government, from every and each and every person here, जो हमें ये झूठे दिलासे दे रहे हैं सुबह। और चलिए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।